हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सेल और विल का प्रयोग करना सीखेंगे, वो भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। जैसे कि देखो, सबसे पहला सवाल में लिखा गया है मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसके ट्रांसलेशन को करेंगे, फिर हम समझेंगे कि यहाँ पर विल लगेगा या फिर सेल लगेगा। इसी प्रकार से हम क्रिकेट खेलेंगे, ये दूसरा वाक्य है, इसके लिए भी हम सीखेंगे कि विल लगेगा या फिर सेल लगेगा। तो देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से चीजों को लिख रखा है, यानी कि फॉर्मूला लिख रखा है। देखो, फॉर्मूला कहता है कि अगर सब्जेक्ट में कभी भी आई या फिर वी आ जाए ना, तो हम हमेशा सेल शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट में कभी भी ही, सी, यू, दे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे कि यहाँ पर राम लिखा गया है, इट, दिस, दैट, इस तरह के शब्द आ जाए, तब हम क्या करते हैं ना, विल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आजकल के मॉडर्न अंग्रेजी में आई और वी के साथ में भी विल शब्द का प्रयोग होने लगा है। तो यह है दुविधा, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आई के साथ में सेल लगाएं या फिर विल लगाएं। कहने का मतलब यह है कि अभी आप आई के साथ में सेल का भी प्रयोग कर सकते हो, विल का भी प्रयोग कर सकते हो, वी के साथ में भी सेल का प्रयोग कर सकते हो और विल का भी प्रयोग कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आई हो वी हो, आप विल का भी प्रयोग कर पाओगे और सेल का भी प्रयोग कर पाओगे। आजकल के मॉडर्न अंग्रेजी में ये सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को करना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसके लिए हम आई के साथ में सेल या फिर विल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हमने सेल का प्रयोग किया है। इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य है हम क्रिकेट खेलेंगे, तो यहां हमने वी के साथ में विल का प्रयोग किया है। इसका ट्रांसलेशन होगा वी विल प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है वह गाना गाएगी। इसका ट्रांसलेशन होगा शी विल सिंग अ सॉन्ग। अगला वाक्य है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पर हमने आई के साथ में विल का प्रयोग किया है। तो ट्रांसलेशन बन गया आई विल हेल्प यू। अगला वाक्य है तुम कल आओगे। इसका ट्रांसलेशन होगा यू विल कम टुमारो। अगला वाक्य है आज बारिश होगी। इसका ट्रांसलेशन होगा इट विल रेन टुडे। अगला वाक्य है वह पतंग उड़ाएगा। इसका ट्रांसलेशन होगा ही विल फ्लाई अ काइट। इसी प्रकार से अगला वाक्य है वह वहां जाएगा। अब इसके ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट करके शेयर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।